वासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार सदगौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभिष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शुभ तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, जय तिरुभाव तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, तदीय समाधिपीठ की जय, गौर प्रेमानंदी। अभी हम लोग गुरुपाद वैष्णव के आशीर्वाद से भगवत परिकर भगवत पार्षद महाप्रभु के नित्य परिकर के गुणावली श्रवण कीर्तन करने का बड़े सौभाग्य लाभ किया। नहीं तो वो दिन दुर्दिन है, वो समय दुस्समय है जिस समय हम लोग भगवत भक्तों के गुणगान और चरित्र लीला कथाओं को श्रवण कीर्तन से वंचित रहते हैं। इससे कहते हैं आचार्य रामानुज, यदि एक क्षण भी वर्तमान है शरीर में तो और किसी के गुणावलियों को श्रवण करके नरक के रास्ते साफ मत करो। भक्त के गुणगान श्रवण कीर्तन करो, वो वैकुंठीय पार्षद हैं, उनके नाम स्मरण मात्र ही वो वैकुंठ गति प्राप्त होगा। जम के दरबार देखना नहीं पड़ेगा। इससे उन्होंने बतलाया कि देखो, दुर्भाग्य तब उदित होता है जिस समय हम लोग भगवत भक्तों से दूर रहते हैं, अर्थात उनके गुणगान श्रवण कीर्तन और उनके सेवा से वंचित रहते हैं। तो आज प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि है। सुबह तिरुभाव तिथि में हम लोग वैष्णव के मुख से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुबह से लेकर के दोपहर को और सब समय हम लोग सुनते रहे। अभी भी हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ स्मरण कीर्तन करने की। कहते हैं शास्त्र में, वेदांत में, वेदों में वर्णन दिया, कलियुग में भगवान जितने जगत के कल्याणकारी हैं उससे भी भक्तों का कल्याण, भक्तों का कल्याण करने के लिए वो लोग संपूर्ण रूप से सचेष्ट रहेंगे। तो कहते हैं उत्कले पुरुषोत्तमात्, उत्कल देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कोई ऐसे महापुरुष आविर्भूत होगा जो जगत में सर्वत्र ऐसा कोई देश और स्थान बाकी नहीं रहेगा कि जहाँ पर भगवत प्रसाद को वितरण नहीं करेंगे, अर्थात भगवत कथा कीर्तन नहीं करेंगे और जगत को पवित्र नहीं करेंगे, जगत का कल्याण साधन नहीं करेंगे। और अनर्गल 24 घंटा में 24 घंटा हरिकथा के द्वारा पृथ्वी को प्रशस्त करेंगे। और जितने शुष्क हृदय ज्ञानियों के वो सब हृदय भी सरस हो जाएगा। तो जब महाप्रभु अंतर्ध्यान लीला प्रकाश किया, गौधर पंडित भी चले गए,
तो उस समय महाराज प्रतापरुद्र बहुत दुखी हो गए। कहते हमारे राज्य में रह के क्या होगा, राजकार्य से क्या होगा, मैं भी हाँ जोगी बनकर कुंडल पहन करके मैं भी कहीं वन में चले जाऊं। तो उस समय रामानंद राय उनके पहले गवर्नर थे। जब महाप्रभु रामानंद राय से मिले तो उनको बोला अब राजकार्य से जरूरत नहीं है, अब भगवत कार्य समाधा करना है, अब आओ। तो उन्होंने राजा को बोला महाराज मैं अब नौकरी नहीं करता, अब मेरा ये पद चाहिए नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो वो मेरे को छोड़ देंगे आप? बोले नहीं, मैं महाप्रभु की सेवा में रहूँगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, ये तो बड़े अहोभाग्य, मेरे को तो महाप्रभु ने स्वीकार नहीं की, तो आपको जब स्वीकार किया है तो मैं आपको 4 गुना अधिक तनख्वाह दूंगा। तो बोले मैं जब महाप्रभु के चरणों में रहूँगा, मेरे को दुनियादारी से क्या मतलब है, तनख्वाहों से क्या मतलब, क्या करूँगा मैं, ये सब चीज़ मुझे चाहिए नहीं है। महाराज कहते मेरे लिए निवेदन करना, मेरे को महाप्रभु स्वीकार करे। किंतु महाप्रभु तो बहुत कठोर है। उन्होंने कहा राजदर्शन विषभक्षण से अधिक है, मैं कभी राजदर्शन नहीं कर सकता। लोग कहेंगे सन्यासी बन करके हैं और राजाओं के चमचे बने हैं, बड़े बड़े लोगों को अपना आश्रय देते हैं। तो मैं कभी नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं यहाँ रहता, मैं और कोई अंत चला जाऊंगा। तो राजा डर के मारे तो आते नहीं, दूर दूर से दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, नित्य आदि दर्शन करते बहुत दूर से। यहाँ तक कि रथ यात्रा के समय महाराज की इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु के नित्य दर्शन करूं। तो उनके सेनापति हरिचंदन को लेकर के और सेनाओं को लेकर के साधारण वेश बना करके, जहाँ रथ जगन्नाथ रथ के चारों तरफ बड़ा कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु 7 संप्रदाय में एक साथ में नृत्य करते हैं। राजा देखने के लिए आए कि इतना भीड़ है। भक्तों ने परकोटा बनाया, एक परकोटा 2 3 4 भक्तों ने हाथ से पकड़ करके, जैसे महाप्रभु के ऊपर कोई टूट न पड़े और कोई महाप्रभु कीर्तन में नित्य में बाधा न डाले। अब हरिचंदन सेनापति महाराज को लेके आए, सोचते हैं महाराज को दर्शन करने के लिए जगह बना दूं। लंबा चौड़ा डील डोल बहुत शक्तिशाली है। तो हरिचंदन अब आए कहाँ, शिवास पंडित के पास। शिवास पंडित के इतना सा घुटनों तो कपड़ा है और सारे शरीर में कुछ है नहीं, एक दुपट्टा गले में है और कुछ नहीं है, जनेऊ और तुलसी माला है। और वो महाप्रभु कीर्तन के लिए आज नहीं, शुरू से ही संपूर्ण सब कुछ नोछार कर डाला। अब वो हरिचंदन बार बार उनको हटा रहे हैं, इधर थोड़ा जगह दो, राजा दर्शन करेंगे। वो इशारा करता है, पीछे राजा है। एक बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार हटाया था तो बिगड़ गया। दे एक थापड़ एकदम हरिचंदन को, 5 अंगुली एकदम बैठ गया। फिर कुछ बोलने गया तो दिया उल्टा और एक तमाचा, वो तिल में लगा लाल टकटक। सेनापति देश का, और उनको एक साधारण बाबा जी पीटे तो क्या हुए। महाराज ने हाथ पकड़ लिया, कुछ मत बोलो, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा जीवन सुधर गया। आज तुम समझते नहीं क्या क्या तुम्हारे पर कृपा हुई है, किंतु क्षत्रिय कहाँ सहन कर सकता है। बहुत मुश्किल से महाराज ने उनको संभाला। फिर महाराज अपने राजभवन के ऊपर जाकर के वहाँ से दूर से महाप्रभु के नित्यादि दर्शन करने लगे। तो जब महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षण था, इतना तो महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद गौतम पंडित के तो टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु की स्मृति और गौतम पंडित की स्मृति के लिए वहाँ आकर के तड़पते थे, छटपटाते थे। तो महाराज रामानंद राय ने एक जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा। महाराज ने ये सुन करके, जगन्नाथ ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, पहले भी उन्होंने कई बार देखा। जब जगन्नाथ दर्शन करने जाते देखा ये जगन्नाथ नहीं है, कौन है, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। बोलिए क्या दिख रहा हूँ, हमारा जगन्नाथ कहाँ है? देखा जगन्नाथ तो वहाँ है नहीं,
महाप्रभु बैठे हैं। और कभी देखते हैं कि जगन्नाथ तो नृत्य कर रहे हैं, बाहर में कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको जितने प्रकार से कृपा करना था महाप्रभु ने तो कृपा किया। गौधर पंडित आदि सब ने प्रतिदिन जब पुरी आते कथा भागवत कथा सुनने के लिए गौधर पंडित के पास जाते, तो उनके अंतर्धान के बाद जब उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा। तब महाराज ने पूछा आज हमारा देश दुर्भागा हो गया, हाँ भाग्यहीन हो गया, हाँ आज महाप्रभु भी रहे नहीं, कोई परिकर भी रहे नहीं, और जगन्नाथ आज कीर्तन रस से आज वंचित हो गए। हाँ जो हरि कीर्तन के द्वारा जगन्नाथ प्रसन्न थे, सब तक हंसते थे, सब समय प्रसन्न मुद्रा में थे, आज जगन्नाथ भी दुखी हो गए। तब उस समय रामानंद राय से पूछा हम क्या कोई कौन सा साधन करें कि महाप्रभु स्वयं यहाँ आके विराजमान हुए और उनके परिकर को लेकर के सदा कीर्तन रस के द्वारा सबको तृप्त करे, सबका जीवन संचार करे, जीवनी शक्ति दे। तो उस समय क्या हुआ, रामानंद राय ने बोला महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं, राजा जाकर प्रतिदिन जहाँ महाप्रभु खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते वो पत्थर सब पिघल गया। महाप्रभु के चरण एकदम पत्थर के नीचे से किसी में दब जाता है, ऐसे महाप्रभु के विरह और अशाब्दिक विकार में वो पत्थर भी पिघल गया। आलानाथ पे दर्शन करने जाते तो आलानाथ का पत्थर तो इतना इतना डीप होकर के एकदम ऐसा लगता है कि किच के अंदर में महापुरुष सोए हुए हैं। और तो राजा ने उस चरण चिन्ह को उठा कर मंदिर बनाया और वहाँ स्थापन करके रखा, जिससे कोई पैर न रखे कोई। फिर राजा को और जब तड़फन और अधिक हुआ तो राजा ने महाप्रभु के षड़भुज मूर्ति बना करके, और जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर हैं ऐसे ही उन्होंने मंदिर बना करके सदा उनका नित्य सेवा का प्रकाश किया और संकीर्तन का उन्होंने दोबारा अनुष्ठान शुरू कर दिया। फिर भी मंदिर के अंदर में जाते जगन्नाथ जी को दर्शन करने तो एकदम मंदिर के सामने जगन्नाथ मंदिर के सामने ऊपर उन्होंने षड़भुज महाप्रभु की मूर्ति वहाँ बना करके वहाँ रखा कि भाई जगन्नाथ जी को दर्शन करूँ कि पहले महाप्रभु को दर्शन करूँ। दीवार में महाप्रभु हाथ लगा कर दर्शन करते, हाथों में अंगुली और दीवार पत्थर छेद करके वहाँ भी अंगुली के चिन्ह वर्तमान है। तो राजा फिर भी तड़पते थे, छटपटाते थे। तो रामानंद राय से बोला मेरा दुख का निवारण करो, कैसे देश और सबका कल्याण होगा। जगन्नाथ तो कुछ बोलते नहीं, जगन्नाथ तो खाली दर्शन ही देते हैं, हाँ महाप्रसाद देते हैं, कि जगत के लोग तो समझते नहीं। तब महाराज प्रताप रामानंद राय ने महाराज को कहा उत्कले पुरुषोत्तमत सूत्र ब्रह्मसूत्र में है लिखा, उत्कल देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कलियुग में कोई महापुरुष आविर्भूत होंगे जो कि विश्व भर में नाम रस के द्वारा प्रेम अवतार गौरहरि को हृदय में लेके सब दरबार में जा कर के और सबके चेतना शक्ति देंगे, कृष्ण नाम सुना करके उनको चेतना शक्ति देंगे। अचेतन जीव भूल गया अपना स्वरूप, भूल गया अपना कर्तव्य, तो इससे उनका नाम कृष्ण चैतन्य है और वही अपने प्रिय परिकरों को भेजेंगे। जब महाराज वर्तमान थे उस समय नरोत्तम ठाकुर पहले आके मिले, श्रीनिवास आचार्य मिले, श्यामानंद प्रभु मिले। महाराज ने देखा श्रीनिवास आचार्य और महाप्रभु में कोई तो फर्क नहीं, धन्य है रामानंद राय की वाणी सत्य है। ऐसा कीर्तन, ऐसी हरिकथा, ऐसे प्रेम हैं, हाथी के झुंड जगत से चल रहे हैं। और जब श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु कीर्तन करते हुए जा रहा है, हाथी
के झुंड सब नज़दीक आया तो उन लोग बोले तुम महाप्रभु की कृपा से वंचित रहे, महाप्रभु झाड़ीखंड में सबको उद्धार किया, बोलो हाँ तुम लोग भी कीर्तन करो। सबको नाचा दिया। आखिरी में वही रसिकानंद प्रभु अपने शिष्यों को लेकर गोपीनाथ मंदिर के सामने कीर्तन कर रहे हैं। करते करते रसिकानंद प्रभु ने प्रणाम किया, बस अंतर्ध्यान लीला की। साथ में जितने शिष्य थे सबने तुरंत अपना शरीर छोड़ दी। गोपीनाथ के सामने आज भी चबूतरा बना हुआ है, सबकी समाधि एक ही जगह में दे दी। केवल रसिकानंद प्रभु का अलग समाधि है। तो भगवत परिकारों का आना जाना भगवत इच्छा है। कब आएंगे कब जाएंगे क्या करेंगे वो किसी के बस में तो है नहीं, काल के बस में तो है नहीं। तो उन्होंने श्रीनिवासाचार्य जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। पुनः महाप्रभु आ गए। फिर जब नरोत्तम शिवानंद प्रभु से रसिकानंद प्रभु इन लोगों से मिला, बड़े खुश हुए। किंतु रामानंद राय से कहा, आपने कहा हमारे उत्कल देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कोई महापुरुष आविर्भूत होंगे। बोले ओ जब जरूरत होगा महाप्रभु तब भेजेंगे। नित्यानंद प्रभु अभिन्न प्रकाश विग्रह भेजेंगे, नित्यानंदा भिन्न विग्रह है। नित्याय बोलते हैं नित्याय चरण सत्य तार सेवक नित्य, नित्याय पद सदा करवास। नित्यानंद प्रभु सत्य है तो त्रिकाल सत्य है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान्य शून्य नित्याय नगरे बेड़ाए। नित्यानंद प्रभु जार देखे तारे के दंत तीन धोरी, हमारे किनियालह बल गौर हरि। वो तो जिसको देखता है उसको बोलता है दांतों में तिनका दबा करके एक बार गौर हरि हरि बोल बोलो, गौर हरि का नाम लो। हैं दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं तुम्हारा सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम्हारा जो कुछ कर्म अधर्म जो कुछ अब तक किया सब मैं ले लूँगा, तुम एक बार हैं हरिनाम करो बस। तो वो नित्यानंद प्रकाश नित्यानंद अभिन्न विग्रह आएगा। तब फिर यह उड़ीसा अर्थात जगन्नाथ क्षेत्र आएंगे, यहीं आएंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में ही आएंगे और कहीं नहीं। तो महाराज तो कुछ दिनों में धीरे धीरे कर विरह सहन नहीं कर पाया। भक्तों के अंतर्धान के बाद महाराज पुत्र तो चले गए। फिर धीरे धीरे करके गजपति महाराज वंशानुक्रम से आते गए। जब भक्तुन ठाकुर मजिस्ट्रेट होकर के ब्रिटिश के ज़माना में हैं जगन्नाथ क्षेत्र में आए तो उनको पूरा जगन्नाथ जी के मंदिर के सेवाभार उनके ऊपर समर्पण कर दी। जब सेवा करते तो देखते थे वहाँ पर दो प्रकार के सेवक है, एक द्वैतापति और एक ब्राह्मण पुजारी श्रृंगारी भांडारी कुठारी, फिर वो सुपकार रसोईया। किंतु सब लोग अपने अपने अभिमान में मस्त है। कोई किसी से कम नहीं। किंतु नीति चलता है, सेवा चलता है। किंतु उनके पास हाथ जोड़ के राज सेवक जाते हैं, समय से बुला के लाते हैं। देर हो गया तो एक सेवा देर हो गया तो दूसरी सेवा और देर हो जाएगा। करते रात के 12 बज जाता है, कभी कभी 1 बज जाता है पूरा होने में। एक यदि 1 घंटा देर कर दिया तो दूसरे का और देरी करते करते ऐसे होता है। तो श्रृंखला टूट जाता है, बड़ा मुश्किल। और मंगला कब होगा और कब शयन आरती होगा उसका अता पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। तो जब आए और फिर क्या है, जगन्नाथ मंदिर के 4 बाहर में परिक्रमा है, उसके 4 दीवारी में सब देवी देवताओं का भी मंदिर है। विमला देवी का मंदिर है और महालक्ष्मी का मंदिर है और भी शिवालय है। वो लोग क्या करते हैं, जब नवरात्रि आता है तो विमला देवी के सामने एक महाकाली है, चंडी है, बुखार के देवता है और नवग्रह है, कितने सारे मंदिर है।
और सब में अलग 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 पुजारी पंडा है, और देवी के सामने बलि चढ़ता है और खूनों की नदी बहता है। कैसे बोली? केवल बकरी नहीं, बकरा नहीं, भेड़ नहीं, केवल भैंसा, हाँ, ऊंट, घोड़े, बाबा, क्या क्या, सारा दिन। और इसी को लेकर के महायुद्ध। और पांडा लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा टेवा करेंगे। देखो हम बुराई नहीं करते हैं, और ये मत सोचना कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो लोग मछली खाएंगे, हैं, एकादशी करेंगे नहीं, कहेंगे एकादशी में अबड़ा खाया, प्रसाद खाया तो ये एकादशी है। और दिन प्रसाद, महाप्रसाद नहीं खाएंगे, एकादशी के दिन महाप्रसाद खाएंगे, बोले ये एकादशी है। और सेवा टेवा करके जाके वो समुद्र से मछली लेके, और जब तक बनेगा नहीं तब तक खाना नहीं खाएगा। बड़ा मुश्किल, कुछ कह नहीं सकते। और पान चबाएगा ऐसा कि जहाँ तहाँ थूकेंगे, बड़ा मुश्किल, कोई नहीं कह सकता। आचार्य रामानुज आए थे दक्षिण से, बोले ये पांडा पुजारियों को सबको, हाँ, या तो ये सुधरे या तो इन सबको हटाकर मैं दक्षिण से पुजारी लाऊंगा, ब्राह्मण पुजारी ला करके इनको नियुक्त करूंगा। ये सब जगन्नाथ जी के सामने अनशन कर ली, और बोले मर जाऊंगा, हमारा और कोई नहीं है आपके बिना, आपका ही सेवक हूँ, चाहे मारो चाहे कुछ भी दंड दो, कुछ भी करो। रात को रामानुज सोए हुए थे अपने मठ, जगन्नाथ मंदिर के पास में हमारा मठ, अब तो खैर टूट गया, अब स्मृति भी नहीं है। उस समय रामानुज मठ में हैं, खाट के बस सो रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनके खाट को उठाकर 700 किलोमीटर दूरी पर वो जंगल में कुर्माचल में लेके फेंक दिया। सुबह उठ कर देख मैं कहाँ हूँ, अकेला अकेला देख रहे हैं, लाइन से कतार से लोग आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। कौन सा मंदिर? शिवालय। हे भगवान, रामानुज संप्रदाय का नियम है, मर जाए, शेर खा जाए, आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, शिव मंदिर में शरण नहीं लेंगे और न जाएंगे, दर्शन करेंगे। बड़े कट्टर है। नहीं तो अब देख रहे शिव मंदिर में आ गया, और ये सब लोग पूजा कर रहे हैं। रामानुज बड़े दुखी हो गए, प्रभु तुमने तो यदि फेंका भी तो शिव मंदिर में फेंक दिया, ऐसा किया। अब वो फिर देख रहे, फूल वूल हटा के देखने लगे शिव मंदिर है कि क्या है। जगन्नाथ बोले देख तो ले, देखा कुर्माचल कुर्मा देवता का मंदिर है। और सब लोग सोचते हैं कि ये शिव है, उनकी पूजा करते हैं। तो जब से वहाँ का नाम कुर्माचलम पड़ा, रामानुज ने फिर कुछ नहीं बोला। किंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रामानुज तिलक है अभी भी है, और आचार्य रामानुज का गद्दी भी है, सब कुछ है, किंतु कुछ कहा नहीं। अब भक्तुम ठाकुर देखते हैं, इनको तो कुछ बोलना बड़ा कठिन काम है, किंतु कैसे परिवर्तन हुए। विमला देवी से पूछा, क्या आप जगन्नाथ क्या भोग खाते हैं कि ये भैंसों के खून पीते हैं क्या? तो बोलते क्या करूं, बाप के अवैध बेटे हैं, मानता नहीं है, कुछ भी करता है। एक बच्चा ऐसा होता है, बहुत सज्जन, बहुत सत, ऑनेस्ट, सबसे बढ़िया, देश में बड़ा मान सम्मान, पूजा और ख्याति संपन्न है, किंतु बाप के पास आता नहीं, मानता नहीं, रहता नहीं है। और एक दुष्ट है, बदमाश है, सब गलत काम करता है, किंतु बाप की इज्जत करता है, बाप के पास रहता है, बाप को ही सर्वस्व मानता है। अब बताओ बाप किसको चाहेंगे? विचार दिया तो क्या बोलेंगे, भाई वो अच्छा है तो अपने जगह पर अच्छा है, बढ़िया है, किंतु वो तो आता नहीं, पूछता नहीं, कुछ करता नहीं, ये दुष्ट है, कुछ भी है तो हमारे पास में। तो विमला देवी कहते मैं क्या करूं, अच्छे तुम लोग हो, बढ़िया बढ़िया हो, तुम तो शानशाह बादशाह हैं, ये कुकर्मी अज्ञानी जितना दुष्ट दानव है तभी तो मेरे पास है। भक्तुम ठाकुर कहते ठीक है, तो मैं अच्छा सेवक व्यवस्था कर दूं, तो आप तो ये स्वीकार करेंगे नहीं, बोली स्वीकार करेंगे नहीं, बोले ठीक है तुम व्यवस्था करो। भक्तुम ठाकुर जी ने वहाँ भागवत पाठ शुरू कर दिया। शाम को ऑफिस के बाद बैठ करके भागवत कथा शुरू कर दी। धीरे 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 ये बलि का प्रथा
उठा दिया। हैं, अब बोले डल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि क्या किया, दुर्गा माधव अर्थात जगन्नाथ जी को कुछ समय के लिए विमला देवी मंदिर में ला करके रख दिया कि ये देखेंगे क्या करती हो तुम। जगन्नाथ का प्रसाद वो खाती है, भोग लगने के बाद इनके पास आते हैं, ये खाती है। अब बोले टोली नहीं, बंद हो गया। फिर धीरे धीरे भक्ति ठाकुर जी ने एकादशी चालू कर दी। क्या किया, जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ में एकादशी का पैर को बांध के लटका दिया। सर नीचे है, पैर ऊपर है, दीवाल में खूंटे में ठूस दिया। बोले देखो जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं चलेगी, हैं, इससे एकादशी को बांध के रख दिया। किंतु जिस दिन निर्जला एकादशी होगा ना, उस दिन क्या करेंगे, बोलेंगे रुक्मिणी हरण उस दिन हुआ, कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया। उस दिन तो बारात आएगा, क्या भंडारा करेगा भाई। और दूसरे दिन ग्वाली भोज होगा, हैं, दूसरे दिन तो बारात, रात को बारात आया, रुक्मिणी हरण हो गया ना, तो शादी विवाह होगा। क्या तोड़ जो लाइट गाजा बाजा, मंदिर सजेगा। हाय हाय, निर्जला एकादशी इधर हो रहा है और उधर उसका रुक्मिणी हरण हो रहा है। और दूसरे दिन ग्वाली भोज होगा। तो भक्तुन ठाकुर देख रहे हैं दुनिया बदल सकता है, इन लोगों को बदलना बड़ा कठिन है। और यही मुख्य मुद्दा है पूरा भारतवर्ष का नहीं, पूरा विश्व का जगन्नाथ मंदिर से संचालन होता है। उनका तिथि त्यौहार पर्व जो कुछ है, नियम कानून श्रृंखला, सब वहाँ से। जितना शंकराचार्य होते हैं, बिना जगन्नाथ के किसी को नहीं मानते। चारों संप्रदाय का आचार्य सभी जगन्नाथ जी मैंने कुछ नहीं जानते, कुछ भी करे जगन्नाथ ही सर्वस्व मानते। किंतु हाँ, वहाँ यदि ऐसे कानून यदि नहीं चला, एकादशी कोई करेगा नहीं और ऐसे मछली खाएगा, हैं, क्या बोलता है, गौड़ जी तो भगवान के सेवक है, तो गौड़ जी भी तो मछली खाते हैं, उसमें क्या है, सांप खाते हैं, तो हमने खाया तो क्या किया। इसे प्रभुपाद जी ने लिखा है चैतन्य भागवत के अनुभाष्य में, हैं, उन्होंने लिखा है जगन्नाथपुरी में पांडव लोग जो मछली खाते हैं, ये हविष्यान्न के समान है, बराबर है। महाप्रसाद नहीं, हविष्यान्न अर्थात प्रायश्चित्त है। लोग जब प्रायश्चित्त करते हैं तो हविष्यान्न खाते हैं। बोले हविष्यान्न खाना और ये मछली खाना बराबर है, वो छोड़ेगा तो है नहीं, कितना समझाओ, और उसके बिना गुजारा नहीं। किस समय कोई दुखी हो गया, सारे शरीर में गला आ गया, दर्द है, तो मेरे को, मैं रहता हूँ तो मेरे को जानते मानते आते हैं। मैंने बोला आप ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाओगे, पहले बोलो मछली नहीं खाओगे। बोले मछली मेरा प्राण है, प्राण चला जाएगा किंतु मछली नहीं छोड़ सकता। मैं बोला तुम बंगाली हो कि कंगाली हो कि उड़िया हो। बंगाली क्या है कि रात को सोते समय भी मछली मिल जाए तो उठ करके पहले उसको भाजा बना के खा लेंगे, हैं, और सुबह उठेंगे ना, यदि देखेंगे कि मछली तालाब के किनारे छटपट कर रहा है और खेल रहा है, कैसे उसको पकड़ना है, लाना है, बस मछली के बिना ही भगवान कैसा कैसा जिंदगी है। तो अब वो बोले मेरे को ठीक नहीं होना है, मैं मछली नहीं छोड़ सकता। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कैसे करे, ऐसे जो अनजाने करे पाप, पाप नहीं दौड़े, आज जानी सुनी करे पाप, पाप नहीं नड़े। अनजान में कोई गलत काम कर दिया ना तो उसका क्षमा हो जाता है, क्योंकि जानबूझ करके जो करता है उसको कौन क्षमा करेगा, वो पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए जगन्नाथपुर में क्या अवस्था है बताऊं, सबका पैर इतने मोटे मोटे हो, एक पैर मोटा है एक पैर पतला है, और नहीं तो उसके अंडकोश इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, वो चल नहीं सकता। और नहीं तो कौड़ी, कितनी कौड़ियों के बने हुए आवास निवास, बाप रे, हैं, कुछ मानते नहीं, सुनते नहीं, और कुछ सुनेंगे नहीं। और नहीं तो वंश में दिया बाती देने वाला कोई जन्म नहीं लेता, फिर गोद लेता है, किसी का बच्चा लाता है, अपना होता ही नहीं कोई। बड़ा मुश्किल। भक्तिम ठाकुर मैजिस्ट्रेट है,
किंतु कानून के पक्के हैं, इसके अलावा नहीं। वो देखते हैं कि हिंदू को यदि नहीं बदला गया, हाँ, जगन्नाथ तो कुछ कहेंगे नहीं, बाप के बेटा लाडले होते हैं, चाहे कितना भी है, चाहे मियाँ को हो मोल्ला को हो, और हिंदू को हो और कुछ गोसाई को हो। भगवान वो मोल्ला को भी मियाँ को भी जितना प्यार करते हैं, हाँ, वो गोसाई को और बाबू भूइयाँ को इतना प्यार नहीं करते। क्यों कहते हैं? वो देखो 5 टाइम 3 टाइम नमाज करेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, रोज़ा करेगा, और हिंदू को बोलो हाँ कलमा पढ़ेगा, हिंदू को बोलो एक गीता भागवत पढ़ा कभी, खोला है देखा कभी नहीं, तो तुम कहे कि हिंदू है? जितना गलत काम तुम करते हो वो तो कम से कम नियम का तो पक्का है? तो किसको प्यार करेगा? भगवान इसको उनके साथ देते हैं। वो कुछ भी करे, उनके मंदिर तोड़ दे या उनको भी तोड़ डाले, बच्चे आपके बाप को मारे भी कूटे भी कुछ भी करे, बाप का बच्चा है तो भगवान का तो सभी संतान भगवान का है, ये पक्षपात तो नहीं है। किंतु हाँ जो नज़दीक के हैं, सेवा करते हैं, साथ में रहते हैं, पुकारते हैं, तो उनको कौन नहीं प्यार करेगा? और हम हिंदू होकर ब्राह्मण होकर के एक गीता का नाम भी नहीं सुना। हम मथुरा में रहते थे, पूछते थे कभी वर्षानंद का में देखा गया कभी नहीं, तो वृंदावन में कभी सेवा कुंज निधिवन देखा नहीं, वृंदावन में ही रहते हैं, किंतु वो कैले मैया के पास चला गया, वहाँ तो दर्शन करे आया। मैंने मदन मोहन का दर्शन करा, मदन मोहन कौन होता है? कैले मैया तो हम करौली में कैले मैया है। तो ऐसी अवस्था हम लोग का है, तो हमारा परिणाम क्या होगा? उस समय भक्तुन ठाकुर सीधा मुक्ति मंडप है पास में, जहाँ ब्रह्मा जी का गद्दी है, अक्षय वट है, जहाँ बाल गोपाल बटपत्र साहिब भगवान दर्शन दिया मार्कंड ऋषि को, समस्त तीर्थ वहाँ विराजमान है। तो भक्तुन ठाकुर विमला देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही कुछ उपाय करो, व्यवस्था बनाओ, नहीं तो सठ सुधरे ही सत्संग पाए। चाहे कितना भी सठ है, सत्संग के द्वारा सब बदलता है। तो बिना साधु संग कुछ होना नहीं है। तो आप कोई ऐसे महान विभूति भगवत परिवार साधु को जगत में बुलाओ, भेजो, जिससे कि इन लोगों को सुधारो। तब विमला देवी के कृपा। और इधर गंभीरनाथ हमारे महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, सिद्ध बकुल, वहाँ टोटा गोपीनाथ, भक्तुन ठाकुर, सब जगह में सातसन मठ, सब जगह भक्तुन ठाकुर कथा कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न। किंतु ये सबके चित्तों को बदलना इतना आसान नहीं है। वो महान शक्ति चाहिए, विभूति चाहिए, जो कि इन लोगों को बदल करके भक्ति राज्य में ला सके। एक दिन महाप्रभु गंभीरा में सब भक्तों को लेकर एकादशी के दिन कीर्तन कर रहे हैं। निर्जला महाप्रभु एकादशी करते, रात्रि जागरण करते, कीर्तन कर रहे हैं। सब पांडवों ने क्या किया, आनंद बाजार में जितना महाप्रसाद था सबको ढो करके और सब लाकर महाप्रभु के सामने रख दिया। जानते हैं जगन्नाथपुरी में क्षेत्रधाम में यदि महाप्रसाद प्राप्ति मात्र न भक्षण वक्तव्यम, यदि प्रसाद सामने आया, ग्रहण नहीं किया, अवज्ञा किया, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो मरण है, मानी उसका कोई गति नहीं है। अब देखते महाप्रभु क्या करे, सब प्रसाद रख दिया। महाप्रभु जी ने प्रसाद आते देख करके बड़े बड़े हंडा, एक होता है बाया हंडा, एक होता है छोटा, एक होता है उससे छोटा। बाया हंडा मतलब 20 किलो चावल का एक बड़ा मिट्टी का बर्तन में भरा होगा, रसोई होगा, उसको बाया हंडा बोलते हैं। तो कितने चीज़ें सारे 56 भोग सब लाया। देखता है आनंद बाजार कोई जाता नहीं, महाप्रभु के समय सभी एकादशी व्रत कर रहे, कोई जाता ही नहीं आनंद बाजार में प्रसाद लेने, सब लाया। महाप्रभु ने देखा तो साष्टांग दंडवत की, परिक्रमा किया, और सब लोग रात्रि जागरण किया, स्तुति करते रहे, प्रार्थना। सुबह समुद्र स्नान करके आकर के महाप्रभु ने सबको प्रसाद बंटवा दिया। उस समय भक्तों ने पूछा, क्षेत्रवास आप प्रसाद का यदि अवज्ञा करे तो क्या होगा, हमारा कौन सा गति होगा, दुर्गति होगा। महाप्रसाद का अवज्ञा करना नहीं चाहिए। कैसे बचे, कैसे एकादशी करें?
तो महाप्रभु ने बोला देखो महाप्रसाद प्रतिदिन मिल सकता है और एकादशी भी भगवान का आदेश है। तो एकादशी आने पर महाप्रसाद दूसरे दिन भी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु एकादशी का अवज्ञा करना ये भी भगवान का अनादर है। इसलिए एकादशी आने पर निराहार निरंबु रहो, नाम रसपान करो, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। और महाप्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करो, पारण करो, व्रत खोलो। तो आप भक्तिम ठाकुर सब विचारों को लेकर के चिंता में पड़े। यदि समाज के और भगवान के सेवक जैसे आचरण करेंगे, जद आचरति श्रेष्ठ तब तद इतरो जनो सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं सब लोग अनुଯାयी ऐसे ही चलते हैं। तो क्या करें? भक्तिम ठाकुर जी ने कोशिश करके देखा और इनको शासन तो कर नहीं सकते, पूज्य है, किंतु क्या करें अब। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से, सुभद्रा बलदेव से खूब प्रार्थना की और विमला देवी से। विमला देवी प्रसन्न हो गई और ठीक है, क्योंकि वो जोगमाया सुभद्रा और उनके प्रार्थना साक्षात स्वरूप शक्ति अलादीन शक्ति श्रीमती धरणी स्वीकार करेंगे। क्योंकि जगन्नाथ जी का नियम है, जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं खंडुआ, उसमें गीत गोविंद का पद होगा, राधा रानी का नाम होगा। तुलसी समर्पण करेंगे ना तो उसमें राधे राधे लिखना पड़ेगा चंदन से, तब तुलसी लेंगे। प्रत्येक चीज़ में जगन्नाथ जी को राधा रानी क्या स्मरण करना ही पड़ेगा और उनके सब व्यवस्था बनाएंगे। तो इससे नाम है द्वैतापति। उनका सेवा, फल फूल कंदमूल लाना, सुबह सुबह मक्खन मिश्री देना, बाल भोग देंगे। इसके बाद भले ही छप्पन भोग खाएंगे, किंतु खाएंगे पहले द्वैताओं का। वो ला के दे देंगे, देखे, और क्या करेंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर मक्खन में मिश्री पाउडर करके मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे और शरबत बनाएंगे। देखो मक्खन से शरबत बनाते हैं और उसको जगन्नाथ जी को देंगे और जगन्नाथ बड़े खुश। तो उनका सेवा पूजा दूसरी तरह की है। अब भक्ति ठाकुर जी का इच्छा पूरा हो गया। उत्कले पुरुषोत्तमात्, उत्कल क्षेत्र में पुरुषोत्तम धाम में प्रभुपाद सच ठाकुर आविर्भूत हुए माघी कृष्ण पंचमी को। जब आविर्भूत हुए बस कैसा सुकून हुआ। चारों तरफ में साधु संत लोग भक्ति ठाकुर के प्रति अगाध श्रद्धा, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे कार्य हुआ। क्या घटना हुई, एक विष किशन हुआ। वो विष किशन कैसा, वो बोलता है मैं कृष्ण हूँ, रास रचाऊँगा, जंगल में रहता और बड़े बड़े घर के सब औरतों को निमंत्रण दे दिया, ये पूर्णिमा को मैं रास करूँगा और तुम लोग सब आओगे। मैं एक किशन ने 20 किशन हूँ, एक कृष्ण ने 20 कृष्ण एक साथ में आया हूँ और मैं रास करूँगा। सारे लड़कियाँ, सारे युवतियाँ, सारे घर के माता बहनें सबरे पागल हो गए। ऐसे जादू तंत्र मंत्र कर दी। अब तो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास शिकायत की, ये जोगी हमारे देश को उजाड़ दिया और घर के औरतें कोई सुनती नहीं है, वहाँ जाकर बैठी रहेगी और उनसे ही पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब रास करेंगे, अनाउंस कर दी। भक्तिम ठाकुर पर आया, मजिस्ट्रेट है आया। तो भक्तिम ठाकुर क्या किया, पुलिस लेके गाड़ी लेके गए। जाते बोले अरे तू तो मेरा जन्म जन्मांतर का भक्त है, आज का थोड़ी है, तेरा मेरा संबंध नित्यकाल का है। तो आया दर्शन देने, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, पैर उठा लिया सर के ऊपर देने के लिए और बोले देख मेरे आशीर्वाद से तू मजिस्ट्रेट बना है, अभी तू ही स्वयं देश का राजा बनेगा और सारा देश का नहीं सारा विश्व का राजा बनेगा। मैं तेरे को सबसे बड़ा बना के छोड़ूंगा। ये बड़े बड़े डिग हाँगने लग गए। भक्तिम ठाकुर कहते हैं आप ये जो रासलीला का जो रास करने का जो प्रबंध रचाया, बोले तू भी आना वहाँ, तू भी कीर्तन नृत्य करना हमारे साथ। तो बोले ये बंद करो,
शांत बनो, आप जोगी है जोगी की तरह रहो, हाँ, नहीं तो उसके लिए बहुत भारी असुविधा हो जाएगा। वो बोला अच्छा तू मेरे को शासन करने आया, हाँ, क्या समझता है मुझे, बस बड़ा बड़ा जड़ा था। और पुलिस को बोला इसको हथकड़ी बेड़ी देके गाड़ी में उठाओ, ले चलो जेल में। और ऐसे घुमाने लग गए जटाओं को, चारों तरफ आग लग गई। डर के मारे मिलिट्री और पुलिस सब भाग गई, भुक्तुंड अकेले रह गए। भुक्तुंड जाकर सीधा हथकड़ी दे दी, बेड़ी दे दी, बोले देख तू सोच ले, तेरा परिवार वंश तक मैं ध्वंस कर दूंगा, सब तेरे को भी खत्म कर दूंगा। बोले ठीक है, गाड़ी में बैठो, जबरदस्ती उठा कर बैठा दी और लेके जेल में जाकर बंद कर दी। घर आया तो देखा बच्चे स्त्री सबका पेट फूल गया, अब मरने लायक, अब सांस नहीं ले सकता। भक्तुम ठाकुर ने जगन्नाथ जी चरणामृत दे दी और औषधि दे दी। फिर देखा भक्तुम ठाकुर जी भी खुद को भी ऐसा अवस्था खराब होने लगे। उन्होंने अपना भगवत स्मरण करने लग गए, सब ठीक ठाक हो गया। तो गए जेल में कि अभी भी सुधर जाओ, किंतु सुनता नहीं। भक्तुम ठाकुर जो कैंची लेके सर जटा काट दी, क्यों हाथ तो बंद है, पैर बंद है, क्या करेगा। जब जटा काट दी सब सिद्धि गया। अब वो कुछ दिन बाद 3 दिन 4 दिन रह के मर गया। तो गवर्नमेंट उनको जानते थे अच्छी तरह से, एक घटना नहीं ऐसे कितने घटना। तो भक्तुम ठाकुर जी इधर जगन्नाथ जी सेवक महेश्वर, फिर भी सबको सम्मान देके ऐसा शांति से जगन्नाथपुरी मंदिर में सब समय कलेश होता रहता है, सेवा लेकर के। केवल वो उसकी सेवा वो कराने टाइम से उसकी सेवा नहीं करा, बड़ा झंझट होता है। भक्तुम ठाकुर सबको अच्छी तरह संचालन किया बहुत सुंदर रूप से, इससे गवर्नमेंट भी खुश थे उनसे। किंतु उससे तो कुछ होना नहीं है, इनकी आदत तो बदले। तो जब प्रभुपाद आए उस समय क्या हुआ, समस्त बाबा लोग, संतों लोग, जितना बाबा जी, रामदास बाबा जी, राधारमन चरणदास बाबा जी, भगवान दास बाबा जी, कितने बाबा लोग, गंभीरा के, सिद्ध बकुल के, टोटा गोपीनाथ के, सब चारों तरफ के सब आए संकीर्तन लगे। बहुत दर्शन करके देखा क्या, शरीर में जनेऊ है, जन्म लिया भी और सारे तिलक है, गोड़िया तिलक सब शरीर में है, 12 तिलक और जनेऊ है। देख करके बोले ये देखो आज वेदवाणी सत्य हो गया, अब हमारा ये दुख अंत होगा। भक्तुम ठाकुर जी एक ही प्रार्थना थी, सबको बदलना आसान होता है, किंतु जन्माश्चर्य सुत श्री भी एद मद मानपुमान, जिनके उच्चकुल में जन्म, आश्चर्य परिपूर्ण विद्या पांडित्य है और सुंदर रूप, इनको बदलना बहुत कठिन होता है। दौलत हो जाए तो दौलतराम, उनको कोई किसी की सुनता थोड़ी ना है, तो कैसे बदलेंगे। तब भक्तुम ठाकुर जी की बड़ा तमन्ना थी, उन्होंने बहुत ग्रंथ रचना की, सब कुछ किया। जब प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ बस हैं, देखा क्या सबके हृदय उल्लास से भर गया, ऐसा आनंद छा गया जगन्नाथपुरी में, जैसे कि यज्ञ का अग्नि प्रकाश होता है, ऐसे सब मंदिरों में आश्रमों में ना हरि कीर्तन होने लग गया। जो कि कभी कीर्तन नहीं करता, बोलता नहीं, वो भी कीर्तन करने लग गया। आश्चर्य की बात है, जो टुंग टुंग करके बाबा जी बैठ करके कभी आध घंटा सुबह शाम एक टुंग टुंग करता, हरे कृष्ण कुछ बोलता या श्री कृष्ण चैतन्य करता, आज देखा क्या सब जगह में टोली के टोली कीर्तन शुरू हुआ। ओ भक्तमंड ठाकुर कहते अब ऐसा लग रहा है कुछ होना है, क्योंकि महापुरुषों के आविर्भाव के साथ साथ में ना वो शक्ति सबके अंदर में। सूर्य यदि उदित हुए तो ठंड जाड़ा क्या करे और अंधकार कहाँ रहे, प्रकाश तो प्रकाश ही है। किंतु देखो हिमालय की चोटी में सूर्य तो कहाँ है, सूर्य के सामने है, हम तो बहुत दूरी पे हैं, सूर्य तो वहाँ से सामने है, किंतु वहाँ बर्फ़ है, देखो ठंडा है और यहाँ गर्मी है। अरे इतना ऊंचा हिमालय है, सूर्य के नज़दीक में है, तो वहाँ तो बर्फ़ नहीं होना चाहिए,
ठंडा नहीं होना चाहिए, वर्षा नहीं होना चाहिए, वहाँ गर्मी होना चाहिए, उल्टा होता है। वहाँ तो ठंडा होता है और नीचे आओ तो गर्मी होता है। हाँ, वो ऊँचा है ना, प्यारे हैं ना, नज़दीक के हैं, तो उनको गर्मी नहीं देता है, और जो दूरी में होता है ना उसको सताते हैं गर्मी देखे, मर तू मर है। इसे देखा जगन्नाथ जी के पास में है ये सेवक, इनको तो कुछ बोलेंगे नहीं, इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ये प्यारे हैं भाई, अपने प्यारे बच्चे को कौन शासन करे, कुछ भी करे, हैं राजकुमार है। सगर महाराज के एक तरफ 60,000 पुत्र और एक इससे एक बेटा है, और एक ऐसा उद्यमी है, उसका नाम भी कैसा था, असमंजस। वो किसी के बच्चों को पकड़ करके नदी तालाब में फेंक देता, और जब छटपटाता बुलबुला उठता मरता बहुत खुश होता, और नहीं तो किसी के गला दाब करके मार देता और पेट के ऊपर चढ़ के पैर से मोड़ देता और फेंक देता। पड़ोसी प्रजा इतना दुखी हो गया, महाराज से शिकायत की, महाराज ने उसको देश निकाला कर दी। क्योंकि 60,000 पुत्र था, वो भी गया, ये भी गया, आखिर में जब सगर महाराज भी गए, फिर वही असमंजस फिर आया, राजा बना है। फिर उसके पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, फिर देखो इतने लोगों को उद्धार करा। एक यदि भगत भक्त हुए तो वो एक देश नहीं, सारा विश्व नहीं, 14 भुवन को पवित्र कर सकता है। उस समय कहा संतों ने, कुलम पवित्रम जननी कृदार्था वसुंधरा वसतिस्व धन्या नित्यंति स्वर्गे पित्रोपितेशम जैसाम कुले वैष्णव नाम देहम। ओहो, कुल पवित्र हो गया, खानदान पवित्र हो गया, वो माता धन्य है जिस माता के गर्भ में ऐसे संतो आया, वो देश पवित्र हो गया, पृथ्वी देवी हंसने लग गई। और क्या हो रहा है, नित्यंति स्वर्गे पितृपितम, पितर लोग नित्य करते हैं, हमारे कुल खानदान में आज एक भगवत भक्त आया है। और क्या कर रहे हैं, वसुंधरा बसती से धन्या, वसुंधरा पृथ्वी देवी हंसती है, खुशी होती है, और समस्त बसती जितने प्रजाएं हैं सब लोग भी सोचते अब हमारा अच्छा दिन आने वाला है, अब दुख गया। इससे वो माता पिता केवल धन्य नहीं, तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं आज सबके उल्लास देख रहा हूँ, बड़ा आनंद। अब देखो रथ यात्रा हर साल होता है, और रथ यात्रा जब जाता है जगन्नाथ जी, बस भक्तिम ठाकुर जी भवन के सामने आकर के रथ रुक गया। उस समय प्रभुपाद 6 महीना के, तो अन्नप्राशन का समय आया, जगन्नाथ जी रुके हैं, और जगन्नाथ जी चले नहीं, न आगे न जाए न पीछे जाए, एकदम वहीं घर के सामने, एकदम गेट के सामने आके ठहर गए। हाँ, अब जाए नहीं, तो भगवती देवी कहती है आप बड़ा सुजुग आया, जगन्नाथ जी का भोग लगाना है, और उनका प्रसाद विमला प्रसाद को उनके मुंह में डालना है। उनको ले गोदी में लेके जगन्नाथ जी के रथ में चढ़े और जगन्नाथ के सामने रख दिया, और जगन्नाथ जी प्रसादी माला गले से उतर करके एकदम पूरा उनको ढक दिया, और पंडा लोग जय जयकार करने लग गए, धन्य है जगन्नाथ। और जगन्नाथ ने माला पहनाया ना, पांडवों ने, जगन्नाथ जी ने खुद पहना दिया और भोग लगाया। वहाँ नियम है जगन्नाथ जी को भोग लगाना है, बढ़िया बढ़िया, पांडा लोग लूट पाट करके नोच करके पहले खा जाते हैं, और रथ के ऊपर ही है। हमारा भाग्य था 9 दिन का सेवा मिलता था, तो क्या करते हैं हम, खली रोटी, रोटी नहीं उसका पूड़ी बनाते हैं, उसका नाम खली रोटी, और मोहन भोग वो सूजी के हलवा है देसी घी से दूध से, और उसका चना दाल वो भी दूध से बना, पानी पानी नहीं, तो बना था। पांडा लोग भोग लगा के वहीं बैठ करके सारे वहीं जगन्नाथ जी सामने ही, वो भी खा रहे हैं, जगन्नाथ जी भी खा रहे हैं, ऐसे होता है वहाँ। तो अब क्या हुआ, जगन्नाथ जी का भोग लगाया, सब खा रहे हैं, और विमल प्रसाद के मुंह में डाल रहे हैं। इतना छोटा बालक कितना खाएगा, हैं? 1 चम्मच खीर भी नहीं खा सकते, किंतु आज क्या हुआ, वो भी खा रहे हैं, इनको भी खिला रहे हैं। नहीं, ददाती प्रतिगिन्नाती, ये जानता नहीं था कि इनको खिलाने से क्या होगा। खिला तो दिया, किंतु इनको ये पता नहीं इसका फल क्या होगा। जब प्रभुपाद धीरे धीरे कर और थोड़ा बड़ा हुआ ना, बस उनका एक भाई था, वो
बहुत बीमार हो गया। तो डॉक्टर और वैद्य देखा, कुछ नहीं हुआ। जगन्नाथ जी अब चरणामृत भी काम नहीं कर रहा है। तो पूछते हैं माँ और भक्तुन ठाकुर, भगवती देवी और भक्तुन ठाकुर, तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम कैसे ठीक हो गए? तो बोले मैं रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा आचार्य था और मैं गौड़ीय संप्रदाय को हीन और हेय और घृणा करता व तुच्छ समझता, बड़ा फटकारता मैं। तो अब ये गौड़ीय संप्रदाय का एक महान विभूति आचार्य आया हुआ है और इनके चरण धोकर के चरणामृत मुझे पिला दो और इन चरणामृत से मेरे को स्नान करा दो, मेरा मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ और इस कष्ट का कोई उपाय नहीं है। अब मैं समझ गया। तब भक्तुन ठाकुर जी ने, भगवत देवी ने उनको बैठा करके, और उसमें लकड़ी की कठौती होता, हाँ, बड़े बड़े बर्तन ऐसे जैसे कि स्टील का, एल्युमिनियम का, ये सब तो था ही नहीं, मिट्टी के होते नहीं तो लकड़ी के होते। कठौती में बैठा करके स्नान उसमें कराते, मालिश तालिश करके उसमें स्नान करा करके चरणामृत रह के उनको पिला दिया, उनको स्नान करा दिया। सारे शरीर में रामानुजी तिलक निकल आया और प्रार्थना करने लगे, मैं क्षमा मांगता हूँ, सदा के लिए मुझे क्षमा कर दो। विमल प्रसाद हंसने लग गया प्रभुपाद, बस उसका उद्धार हो गया, सदगति प्राप्त कर ली। और भी भाई हुए बाद में, ललिता प्रसाद, कमला प्रसाद, किंतु प्रभुपाद शुरू से ही, बस भक्तुन ठाकुर कहीं पाठ करने जाते हुए छोटा है, प्रभुपाद जी ने, भक्तुन ठाकुर ने प्रभुपाद को पहले ही कुरु मंत्र दे दी बचपन में ही, और हरिनाम दे दिया, हरिनाम करना है एकदम। जब से बोलना शुरू किया कि नहीं, तब से हरिनाम और मंत्र, तिलक सब। और कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होते चिकने पात, थे तो अजन लंबे तो भुजा, लंबे चौड़े सुंदर हैं, और बढ़ने लग गया, ऐसे बढ़ने लग गया। भक्तुन ठाकुर कहीं पाठ करने जाते तो स्वर में ढोके चैतन्य चरितामृत, नहीं तो भक्त सामने सिंधु ढोके लेके जाते। तो कभी भक्तुन ठाकुर कोई प्रचार के लिए निकल जाते छुट्टी के दिनों में, बोलते तुम पाठ करना। तो पाठ करने बैठे, अब छोटा सा है, हैं, कितना श्रोता रोज सुनने आते, और इतना शासन, इतना कड़क बोलना, भाषा इतना कठिन है, वो किसी को छोड़ने वाला तो नहीं है। हैं, ये सहजिया सखीबे की बाबा जी, स्मार्ट तो जाति गोसाई, कर्मी ज्ञानी, किसी को नहीं छोड़ने वाले। उसी समय जितने पांडा, जितने ब्राह्मण, जितने दैत्या, जितने लोग थे, ये लोग, इन लोगों ने देखा इतना छोटा बालक है, बोल क्या रहा है, वेद वेदांत तो शास्त्र सूत्र सब तो इसको याद है, और कैसा भाषण दे रहा है, हैं? वो लोग आश्चर्यचकित हो गया। वो लोग बोले भक्तुन ठाकुर जी को, ये हम लोग को दे दो, हमारे खानदान में रहेगा, हमारे वंश का है, ये आपका नहीं है। भक्तुन ठाकुर बोलते हैं पता पड़ेगा, अभी तो एक दिन की कथा सुना तुम लोगों ने, हाँ, जब इनके पास में रहोगे ना, जीने नहीं देगा ये बहुत तेज तर्रार है, ये जन्म जाता है। अब वो पांडा लोग, कोई भी असुविधा होता, कुछ भी, वो लोग भक्तुन ठाकुर जी से बड़ा प्रीति था। उन्होंने जिसका तनख्वाह 10 रुपया था, गवर्नमेंट से उनको तनख्वाह 100 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, एकदम इतना कर दिया। सब लोग बड़े खुश थे और सेवा टाइम से करते थे, और जो ठीक से करते उसको जैसे बोनस बांटते हैं ना, भक्तुन ठाकुर अपने तनखे से उनको दे देते, जिससे सेवा ठीक से चले। जगन्नाथ जी खुश रहे हैं। और एक नियम और कर दिया, पहले देवदासी लोग सेवा करती, कीर्तन करती रात को, सुबह मंगला के पहले नियम है जगन्नाथ जी मंदिर में अभी भी गीत गोविंदों का कीर्तन होता है, पद का, प्रलय पयोधि जले असित कमला कुच मंडल, फिर महामंत्र, किंतु वो करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे और हरे कृष्ण बोलेंगे, हैं, वो कभी भी चेंज नहीं कर हैं। कुछ तो जो गौड़ी मठ में आ गया वो तो चेंज हो गया, नहीं तो उनका कीर्तन का धुन अलग है। कीर्तन करने जगन्नाथ जी आएंगे, किंतु भक्तुन ठाकुर जी ने उनके राजकीय सेवा इतना सुंदर कर दी। और जब भक्तुन ठाकुर हैं पाठ करते, अब धीरे धीरे लोग, ये लोग आने लग गए, कथा सुनने लग गए, एकादशी करना चालू कर दिया।
उसका महिमा उन्होंने इतना प्रकाश किया, किंतु कुछ बाबा जी चिढ़ गए। उन लोगों ने बोला ये भक्तुम ठाकुर के गले में माला नहीं है, तिलक नहीं है, सरकारी नौकर है, कथा कीर्तन करता है, व्यापार जमाया और सब उनका बड़ा ख्याति कमा रहा है, तुम लोग शिष्यों को बड़ा पाठ सुनने मत जाना। तो शिष्य लोग चोरी छिपे चले जाते। और बाबा जी को पता पड़ गया तो बाबा जी वहाँ के मिट्टियों को काट करके फेंक कर गोबर से लिपापोती कर दी। अब जब घर गया रात को सोने के लिए, शुरू हो गया उल्टी और दस्त, घर भर गया, उसी के ऊपर तैर रहा है। शिष्य लोग देख रहे हैं हमारे बाबा तो गए, गुरु तो गए। भक्तुम ठाकुर खबर दिया, भक्तुम ठाकुर आए, आकर के जगन्नाथ जी चरणों में तिलाया, होम्योपैथिक दवाई ले आया, दे दी। बाबा जी को नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, सूखे में लाया। तो बाबा जी अब पैर पकड़ लिया कि मैंने आपकी बहुत निंदा की। तो जगन्नाथ जी ने आकर के अच्छे तरह से मेरे को अच्छा दंड दिया। अब मैं कभी नहीं बोलूँगा, किंतु मेरा एक अनुरोध है, आप माला क्यों नहीं पहनते? बोले मेरे गुरु ने अभी तक दिया नहीं तो मैं क्या करूँ, जबरदस्ती पहन लूँ? तुलसी भगवत प्रिया है, उनको भगवत सेवा में रहती है वो, और उनको जो अपने गले में डाल लूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? रामानुज संप्रदाय में कोई नहीं माला पहनता, तो क्या वैष्णव नहीं है? और तिलक गुरु जी देंगे तभी तो करूँगा। भक्तुम ठाकुर ने कहा इधर जगन्नाथ इतना बिगड़े, ये सब बात जगन्नाथपुरी में सबको पता है। एक घटना नहीं, कितने ऐसे घटना है जो समय आने पर सब हम लोग वर्णन करेंगे। तो प्रभुपाद अब जब सब जगह में कोई सभा होता, समिति होता, कथा कीर्तन होता, प्रभुपाद तो सबसे भक्तुम ठाकुर जी पीछे कभी छोड़ते नहीं। तो जहाँ जाता वहाँ ही, चाहे पाठ के पहले कीर्तन करते, पाठ के बाद में बस भक्तुम ठाकुर जी का जो भाषा हरिकथा है उसका सार निर्यास निचोड़ वो व्याख्या करके सुनाते हैं। और ऐसे सुंदर भाषा, क्योंकि उड़ीसा में जन्म हुआ तो उड़िया भाषा तो उनका जन्मजात हो गया। फिर संस्कृत प्रखंड विद्वान हो गया, उधर हिंदी, उधर भक्तुम ठाकुर 18 भाषा जानते थे, मराठी और क्या नाम है तेलुगु, वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, असमिया, कितने भाषा, और सब भाषा में सब पत्रिका निकलता था पंजी। तो प्रभुपाद जब भाषण देते तो वहाँ का जो शंकराचार्य जो थे, वहाँ गोवर्धन मठ है, वहाँ के शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य ने सुना एक बालक जगन्नाथपुरी में जन्म लिया, बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान। तो आज शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ में प्रभुपाद जी को, भक्तुम ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया, आज शंकराचार्य जी का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में आप आइए। प्रभुपाद जी ने शंकराचार्य जी को इतना सुंदर महिमा कीर्तन की, शंकर साक्षात वैष्णव, वो कुछ साधारण तो है नहीं, सब समय भगवान की कथा कीर्तन के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। वो सबको हमारे भारतवर्ष से शून्यवादियों से हैं और हमारे वेद वेदांत शास्त्रों को सुरक्षा करके पुनः आर्य धर्मों का अनार्यों से लेकर के प्रतिष्ठा किया। बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की। तो वहाँ का जो शंकराचार्य जो थे, बोले इतना तो मुझे भी पता नहीं है जितना इनको पता है। तब से और सम्मानीय हो गया। और वहाँ के त्रिपुराधीश के महाराज वो भक्तुम ठाकुर जी मिले, मिल करके कहा यदि मेरे पर कृपा है तो आप अपने सुपुत्र को हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए भेज दीजिए, हम राजकुमार को थोड़ा पढ़ा देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे। तो भक्तुम ठाकुर जी ने उनको अनुरोध से उनको भेज दिया। तो अब राजकुमार क्या तिलक करने लग गया, एकादशी करने लग गया और व्रत नियम चातुर्मास्य करने लग गया। एक सब
एकदम सुस्त रूप से, किंतु मेधावी और बड़े योग्य। और रानी रोने लग गई, ये बाबा जी को कहाँ से बुला के लाया, हमारे बेटे को भी बाबा जी बना देगा, अब तो हो गया काम, इनको 10 गुना तनख्वाह दे दो, यहाँ से विदा कर दो, और महीना दे दो, किंतु इनको यहाँ नहीं रहना, मैं तो नहीं तो जहर खा के मैं मरूंगी, मैं नहीं रहूँगी, हमारे बेटे को बाबा जी नहीं बनाना है। हमारा राजपुत्र राजा बोलते हैं, भाई ये जो उचित शिक्षाएँ दे रहे हैं, ऐसे शिक्षा देने वाला कोई दुनिया में मिलेगा नहीं, मैं तो भक्तिमोहन ठाकुर जी से मांग के लाया इनको, नहीं तो ये क्यों आए यहाँ। और क्या हुआ, मंत्रिमंडल, राजा स्वयं प्रभावित, पूरा देश, त्रिपुरा, मणिपुर पूरा प्रभावित हो गया, गुवाहाटी, आसाम, कोई ऐसा देश नहीं है। आज भी देखो प्रभुपाद जी की तिथि कैसे मना रहे, यदि देखेंगे ना एक एक जगह में कैसे प्रोसेसन निकल रहा है, क्या क्या उत्सव मना रहे हैं, हरिकथा कैसे हो रहा है। तो वहाँ के लोग भी बढ़ जाती, गोरखा, असमिया, किसी देश ऐसा नहीं कि जहाँ प्रभुपाद जी के एक कथा कीर्तन नहीं चल रहा हो और न उनका उत्सव मना रहे हो। तो प्रभुपाद जी उस समय वहाँ से फिर राजा ने बहुत देखा तो ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर उनको भेज दिया, बोले आपको जितना तनख्वाह देते हम उससे अधिक तनख्वाह दे देंगे, आप भक्तिमोहन ठाकुर जी के पास जाइए, नहीं तो यहाँ बड़ा अशांति हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले हम तनख्वाह के लिए जगत में आए नहीं, और न मुझे इसकी ज़रूरत है। फिर प्रभुपाद जी को भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कलकत्ता भेज के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजी और संस्कृत के लिए उनको बोला कुछ दिन सीख लो। तो वहाँ गया तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है और जितने हैं, जितने ये एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जितना जो कुछ जानता है, और ये हम तो इनसे सीखना पड़ेगा। इसके बाद क्या किया, कॉलेज के परिचालना मंडली में बोला आप यहाँ के प्रिंसिपल का पोस्ट ले लीजिए। वो बोले मुझे आकाश के तारा और ज़मीन के बालू गिनने के लिए मैं नहीं आया, मेरा कुछ और काम है, लकड़ी और ईंट पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आया, ये काम हमारा नहीं है। बोले जब तक आप बचे रहेंगे तब तक ये पोस्ट खाली रहेगा, ये में कोई प्रिंसिपल बनेगा नहीं, आप जब तक रहेंगे। फिर भक्तिमोहन ठाकुर जी ने बोला महाप्रभु के जन्मस्थान तो लुप्त हो गया, कोई जानता ही नहीं कहाँ है। अब तो बड़ा मुश्किल। भक्तिमोहन ठाकुर सोचे मैं रिटायरमेंट लेके वृंदावन आके भजन करूँगा। वहाँ तारकेश्वर तक आया तो शिव ठाकुर बोले कहाँ जा रहे हो, बोले जगन्नाथपुरी। बोले क्यों, ना वृंदावन। बोले क्यों, भजन करूँगा और साधु संतों की सेवा होगा वहाँ। बोले मायापुर जाओ, चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान का आविष्कार करो। बोले मेरे को मालूम नहीं कैसे करूँ। बोले मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, और वहीं तुमको रहना है, और वहीं और इसको भेज दो विमला प्रसाद को। तो प्रभुपाद जी को भक्तिमोहन ठाकुर जी ने 300 एकड़ जमीन ब्रिटिश से ले लिया, जमींदारी, और लेके उनको देके बोले ये सेवा तुमको करना है, मठ मंदिर करना है, प्रचार करना है, ग्रंथ प्रचार करना है, और भक्ति का प्रचार यहाँ शुरू करो। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ रह के 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। जब तक नामामृत प्रेमामृत आप खुद आस्वादन नहीं करेंगे तब क्या बांटेंगे जगत को। खुद नाम नहीं करेंगे, आप आचरी धर्म शिखामो सबारे, अपना कोयले धर्म सिखाना ना जाए। 7 साल 8 साल लगातार 3 लाख हरिनाम प्रतिदिन। एक टाइम अपने हाथ से कुछ हबिशान्न बनाया, खाया, और जो गंगा में नहाया वही कपड़ा सुखाया, जमीन में सोना, बस 7-8 साल तक। और गोरक्षनाथ महाराज जी से बड़ा अनुरोध किया दीक्षा के लिए। बोले तुम इतना बड़ा विद्वान हो, इतना योग्य व्यक्ति हो, तुमको हम शिष्य बनाएंगे, दीक्षा देंगे, ये हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति का काम नहीं है ये। किंतु प्रभुपाद जी ने देखा कि बाबा जी महाराज जैसे योग्य व्यक्ति मिलना भी कठिन है, वो देंगे नहीं। इन्होंने चांद्रायण व्रत शुरू कर दी। जब व्रत शुरू कर दिया, भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं कि बालक को मारना चाहते हैं आप जगत में आए हैं कि दया नहीं है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, क्या कर रहे हैं आप, दया करो बाबा। बड़ा मुश्किल से उनको माना है। बोला अच्छा मैं गौर नित्य से पूछूंगा। तो फिर बोला क्या हुआ, बोले अभी पूछा नहीं। तो क्यों नहीं, तो बोले फिर पूछा, तो बोले अभी कोई जवाब नहीं आया। कितना दिन टाला, किंतु प्रभुपाद भी छोड़ने वाले नहीं।
आखिरी में दीक्षा देकर के बोला, वार्ष भानुवी द्वैत दास तुम्हारा नाम है, परिचय है, मैं बोल दिया, किंतु प्रचार करना, सब कुछ करना, ग्रंथ करना, शिष्य करना, किंतु कोलकाता मत जाना। कोलकाता नहीं, कली कुत्ता है। कली क्या कुत्ता है? कोलकाता। वहाँ बहुत सारे कुत्ता है। कली के पूरा घाटी है वो कोलकाता, नाम ही है कलिकत्ता। कली के कत्ता है, खान है, कली का खान है। वहाँ मत जाना और सब जगह प्रचार करना। प्रभुपाद बोले बढ़िया बात है बाबा जी महाराज, गुरु जी ने कहा ना तो पहले ही वहाँ जाना है। सबसे पहले प्रचार करने के लिए वहाँ ही जा करके वहीं आश्रम मठ मंदिर शुरू कर दिया, प्रचार वहाँ से शुरू कर दिया है। ऐसे शुरू कर दिया, नगर संकीर्तन और प्रचार और सारा कलकत्ता हिल गया एकदम। जितने ब्राह्मण धर्म था उस समय और ब्राह्मण समाज और दुनिया भर की कितने कितने सब थे, सबरे कहाँ उड़ गया कोई पता ही नहीं प्रभुपाद जी के प्रचार से। फिर वहाँ से प्रचार करते 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 फिर जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी आकर के एक मठ नहीं, कितना मठ हुआ। आललनाथ में, ब्रह्मगिरी में मठ हुआ है। और पूरा उड़ीसा के अंदर में कोई ऐसा स्थान नहीं है। कटक में सुभाष चंद्र जी के पिताजी ने और सुभाष चंद्र प्रभुपाद जी से मिला। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी को, आपने इतने नए नए युवकों को लाल कपड़ा पहना कर बाबा जी और ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया, देश के लिए इनको दे दीजिए ना, मैं इनको लेकर के संग्राम करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा हरिकथा सुनाया उनको, भाई तुम 7 दिन पहले बनो तो फिर 7 दिन करना। और उनके पिताजी ने कटक में पूरा आश्रम बनाने के, मंदिर के लिए सब कुछ दे दिया। बोले यहाँ शुरू हो। फिर भुवनेश्वर में बनाया, फिर बालेश्वर में बना, पूरा उड़ीसा में ऐसे प्रचार की। उस समय ये पांडा लोग, दैतापति लोग ये लोग करीब करीब 80% से ऊपर एकदम चेंज हो गया। फिर वो गोड़िया तिलक करने लग गए, कंठी पहनने लग गए। आज भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, बड़े नम्र भी नहीं, सेवा परायण। मैं तो देख देख के हैरान, कैसे प्रभुपाद जी का प्रचार था। मेरे को लेके ये लोग रात को ले जाते दर्शन कराने ऐसे 10 बजे, और फिर छोड़ जाते हैं। और कभी नहीं जा सकता तो और रोज दिन जब तक रहता देखता है महाप्रसाद राजभोग आ रहा है, बाबा रे कैसा है। वो बोलते हैं आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। मगर क्या है? बोले नाम संपत्ति है, ये इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। जो नाम नहीं करता है उसके समान दरिद्र गरीब दुखी कोई दुनिया में नहीं है। नाम धन है। तो जब से प्रभुपाद जी कृपा से फिर वो प्रभुपाद जी आविर्भाव स्थान में आज तो हमारे प्रभुपाद जी परिकर भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी ने कितना बड़ा मठ बनाया, कितना कष्ट से उस स्थान को उद्धार किया। 25-30 मुकदमा, सब किराएदार घेर के बैठे, कितना मुश्किल। अब जब उनके पास हमारे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, तो बाबा जी महाराज एक दिन माधव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं, बाबा जी महाराज आपसे मैं आज कुछ मांगता हूँ, मेरे को आज देना पड़ेगा, आप गुरु भाई है, बड़े हैं, तो मुझे कुछ दो। तो बोले क्या देना मेरे पास, क्या है, मैं तो अकिंचन बाबा जी हूँ, कुछ नहीं है। इतना छोटे कुर्ता पहनते हैं, छोटे से बाबा जी का कपड़ा पहनते हैं और कुछ नहीं रखते, अरे कुछ बैग बिस्तरा भी नहीं है। जहाँ जाते हो तो अपने एक कंबल है उसको बिछा दिया, बैठ गए, सो गए, जाड़े हो चाहे गर्मी हो। एक लोटा है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, जो कुछ करना है, कुछ बैग भी नहीं है, तो मैं क्या दूंगा। बोले प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान को तो मैंने कैसे न कैसे तो उद्धार कर ली, और इसमें कुछ स्मृति प्रभुपाद जी के कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? तो आप तो कभी भिक्षा करते नहीं, तो आज मैं बोलता हूँ आप कुछ भिक्षा करना है। तो कहाँ जाना है? बोले फलाने के घर जाना है। तो बाबा जी महाराज बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। ऐसे पूज्य माधव महाराज जी के साथ प्रचार में जाते थे, हमारे परम गुरु जी केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ प्रचार में जाते थे, सबसे आगे कीर्तन करते, और बंद नहीं, एकादशी का रात्रि जागरण कीर्तन बंद नहीं, और कभी अकिंचन तो मांगते भी नहीं। 6 महीना ब्रजमंडल में रहते, 6 महीना गौड़मंडल रहते, और उनके लिए अजात शत्रु कोई उनका बाबाजी टाबाजी मायावादी कुछ नहीं सुनते, सबके जगह जाते, सबके जगह रहते, सब उनको सम्मान करते।
तो पहुंच गए सेठ के घर, और वो लोग दिख कर हैरान हो गए, हमारे घर बाबा जी महाराज आ गए, अच्छा। तो उनको स्थान दिया। उस दिन एकादशी था, सुबह से निर्जला, रात भर जागरण, और द्वादशी के दिन बोले मैं जा रहा हूँ। बोले बाबा जी महाराज आप आए, कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, आज द्वादशी है, कुछ पारण करके जाइए। बोले पारण क्या करूँ, मैं आया तो उस भिक्षा मांगने के लिए। तो बोले क्या भिक्षा दूँ आपको, जो कहेंगे। बोले हमारे गुरु महाराज का स्थान को माधव महाराज जी ने कैसे भी उद्धार किया, उसमें थोड़ा उसको संस्कार करना है, कुछ बनाना है, प्रभा जी स्मृति रखना है। बोले अच्छा बाबा जी महाराज हम चलेंगे। फिर जगन्नाथपुरी गए, पूरा बनाया, मंदिर बनाया, गेस्ट हाउस बना दिया, गेट बना दिया, सब कुछ कर दिया। किंतु कुछ बात महाराज लोग रहे नहीं। बाद में भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के अंडर में सब कुछ संपन्न हुआ। किंतु देखो प्रभुपाद जी के स्मृति नष्ट नहीं हुआ। तो आज भी केवल एक मठ मंदिर नहीं, कितना लाखों मठ मंदिर हुए हैं, और देखो प्रभुपाद जी कहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग का अहोभाग्य है, ऐसे संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे महापुरुष के गोदी में हम लोग हैं। इससे हमारा कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, किंतु हम उनका स्मरण तो करें, ऐसा तो माने, कुछ समझे तो सही हैं। प्रभुपाद जी के अंतिम एक शिष्य मेरे गुरु महाराज, एकदम सोच लो कि अंतिम शिष्य है। बहुत दिन रहे मठ में, किंतु प्रभुपाद ने हरिनाम दिया। उनका दीक्षा होने वाला था, प्रभुपाद आज के दिन में चले गए, नहीं तो केवल गौर पूर्णिमा में ही दीक्षा होता था ब्रह्मचारियों का। तो देखो उनको भी आचार्य बना के छोड़े। ऐसा कोई रहा नहीं जो उनके आश्रित जन आचार्य दिग्विजयी नहीं बना और प्रचार नहीं किया हो। इसलिए आज प्रभुपाद जी के तिरुभाव का मतलब यह नहीं समझना कि है कि जगत के लोग आते जाते मर जाते हैं, खत्म हो गया बस खत्म, ऐसा नहीं। बस तिरुभाव का मतलब यहाँ नहीं है, किंतु कुछ दूर में है, अर्थात नित्य धाम में, नित्य लीला में है। उनका जगत में आविर्भाव होने से जितना लाभ है, तिरुभाव में और ज़्यादा लाभ है। क्यों? वो नित्य जगत में है, जो स्मरण कीर्तन करेंगे नित्य जगत के परिवारों के साथ, और हजार लाखों गुना कृपा और आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। आविर्भाव होने से अकेले है, और जब देखते हैं नित्य धाम में कि देखो तुम्हारा तिरुभाव तिथि कैसे मना रहा है, कैसे स्मरण कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा वो लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, कथाएं तुम्हारे गुणगान कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग तुम जाके कैसा प्रचार किया। तो राधा रानी के खास कमरा के नयन मंजरी जिनका नाम है, आंखों के तारा है, इतना प्यार है, फिर श्रीमती राधा रानी अपने प्रिय को भेजा। तो प्रभुपाद जाने के पहले शाम के समय बोल रहे हैं कथा में, देखो बड़ा सभा है कि मैं 10 साल और रहता, किंतु आज आदेश हो गया, अभी मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, अब मेरे को रह नहीं सकता हूँ। आप लोग दुखी मत होना, सब मिलमिश करके प्रचार करना और अनुगत्य में रहना। 108 उपदेश दिया, 1-2 नहीं, सब लिखो। 108 उपदेश दे दिया कि मठवासियों के धैर्य से बढ़ करके कोई अधिक तपस्या नहीं है, धैर्य रखना, खुजली मचे नहीं, चुगली, और अब रूप रघुनाथ के अनुगत्य में ही उनके चरण धूल ही हमारा सर्वस्व है। ऐसे प्रभु जी ने 108 उपदेश दिया, दे करके अब रात भर खरी कथा कीर्तन चलता रहा। सुबह हुआ, प्रभुपाद जी ने बोला सेवक भक्तों को कि एक कीर्तन करो नरोत्तम ठाकुर जी का पदावली, मैं इसको सुनूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। तो कौन कीर्तन करेगा? तो उनमें उनका बहुत प्रिय था भक्ति रक्त श्रीधर महाराज, बहुत कीर्तनिया, परमानंद ब्रह्मचारी भक्त विनोद पुरी महाराज, बहुत कीर्तनिया, इतना सुंदर कीर्तनिया। तो सब लोगों ने और बोला, ये वो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, एक व्यक्ति भक्त को बोल दे कीर्तन करें। वो कीर्तन किया, बस कीर्तन समाप्त हुआ, प्रभुपाद चले गए। उस समय जो हाहाकार मचा,
ओ हैं। फिर प्रभुपाद जी ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो, मैं हूँ, देखो मेरा बिस्तर के ऊपर मेरा चरणों का छाप है, पैर का छाप है, तो हम लोग उसमें उसको रख दो और सदा सर्वदा मैं तुम लोग को रक्षा करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम चिंता न करो। ऐसे हमारे भक्तिहृदय बन गोस्वामी महाराज जब वृंदावन में हैं, बोल दिया पहले से ही मैं जाऊँगा, और जाते समय मेरे को थोड़ा कीर्तन सुनाना है। तो गुरु पूर्णिमा का जाने के लिए तैयारी कर ली, किंतु बोला मेरे को छूना नहीं कोई, किंतु सुनते कहाँ हैं। वो वर्धमान का राजा आ गया, रानी आ गई, खबर पा करके वो जाकर चरण पकड़ के रोने लग गए, गुरुजी करके। और हाय हाय ये क्या कर दिया, मैंने बोला मेरे को छूना नहीं, मेरे को जाने का समय है, जाऊँगा। फिर सेवकों को बोला, उसमें गोपानंद महाराज सेवक थे, बोला देखो किसी को छूने मत देना, मेरे पास मत आना, हैं, हरि कीर्तन करो और मेरा समय है, मैं जाऊँगा। फिर ये लोग एकदम सावधान होकर कीर्तन करने लग गए। तो पहले से उन्होंने अपनी समाधि बना दी, क्योंकि जानता है ये लोग क्या करेगा, कहाँ फेंक देगा, कोई पता ही नहीं है, क्या क्या इनको अता पता नहीं है। लड़ाई दंगा मारकाट जैसे चलता है राजनीति, कोई अता पता नहीं है। दौलत राम सब है, दौलत के लिए सब कुछ होता है, भक्ति के भजन के लिए कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने समाधि मंदिर करके विग्रह प्रतिष्ठा करके और सबको आचार्य रामानुज की तरह सब तैयार करके गए। फिर सब गोली मठ वाला आया है, फिर उनको, क्योंकि उनको नित्यकाल के लिए वृंदावन में ये स्थान उनको दिया है, और उसका बड़ा कथा है, महिमा है। तो इससे प्रभुपाद के जितने परिकर थे, एक से एक दिग्विजयी और धुरंधर, हाँ, और उनके शक्ति संचार। इससे ऐसे महापुरुषों को यदि हम लोग यदि भजन न करें, स्मरण न करें, कीर्तन न करें, तो हमारे दुनिया में कौन है हमारा मित्र, बंधु, साथी या हमारा शुभाकांक्षी, हिताकांक्षी कौन होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सुबह से आज चलता रहा कथि कीर्तन। फिर कल हम लोग और आगे सुनेंगे, क्योंकि महाराज जी के आविर्भाव तिथि आ रहा है, मेरे गुरु महाराज जी के आविर्भाव, महाराज जी तिरुभाव एक ही दिन में आ रहा है। तो उन लोग पहले से अच्छा प्रेमी थे तीनों। त्रिविक्रम महाराज गए तो गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज बोले मैं भी उसी दिन ही जाऊँगा। ठीक है, उसी दिन ही गए दोनों। बोले नहीं तो आचार्य बने नहीं, शिष्य किया नहीं, तो उनके तिरुभाव तिथि को मनाएगा भी नहीं, याद भी नहीं रखेगा, फेंक देगा, उड़ा देगा। तब जब मेरा तिथि मनाएगा ना, तो उनको भी स्मरण करेगा। ऐसे महाराज जी बोले मैं उसी दिन, तीनों एक ही दिन जाएंगे। वो बोले मैं भी जाऊँगा। एक बार की बात है, महाराज जी कोलकाता गए, मेरे गुरु महाराज अस्वस्थ थे, बिरला हॉस्पिटल में देखने गया, तो महाराज जी अस्वस्थ हो गए। तो एक बेड तो महाराज जी का रहा ना, पहले त्रिविक्रम महाराज अस्वस्थ हुए थे, त्रिविक्रम महाराज देखने मेरे गुरु महाराज गए, तो गुरु महाराज अस्वस्थ हो गए, उनके लिए दूसरा बेड हो गया। फिर महाराज गए देखने के लिए, महाराज तीसरा बेड हो गया। हैं, हॉस्पिटल वाला बोले ये क्या हो रहा है, बिरला हॉस्पिटल बोलते ये क्या है, तीनों एक पास पास बेड में सब लेट गए, सब बीमार हो गए। फिर ठीक हुआ तो तीनों ठीक हो गया। ऐसे आत्मा तीनों का था। आखिरी में बोला था हम तीनों जाएंगे तो एक ही दिन में जाएंगे। हाँ, तो त्रिविक्रम महाराज पहले गए, उसी तिथि को लेके मेरे गुरु महाराज गए। मेरे गुरु महाराज बोला महाराज आप पहले नहीं जा सकते हैं, पहले हम जाएंगे, हैं, क्योंकि आपको बहुत काम करना है। क्योंकि गुरु जी का आदेश था, परम गुरु जी का, कि आचार्य लीला अभिनय करना पड़ेगा। वो स्वीकार नहीं किया, मेरे गुरु महाराज को थोप दिया। तो गुरु महाराज बोले नहीं, अब मैं जाऊंगा तो आपको करना ही पड़ेगा। हैं, तो आखिरी में महाराज जी बोले जाऊंगा। जब कार्तिक आया 2010, सब लोग हैरान हुए, महाराज जाएंगे। कोई गोवर्धन परिक्रमा दे रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई हरिनाम कर रहा है, निर्जला व्रत शुरू कर दिया। दिन टल गया, खुश हो गया, अब तो महाराज जाएंगे नहीं। वो दिन निकल गया। हैं, स्वामी प्रभुपाद गए चौथ को, हमारे गुरुवर गए 30 को, त्रिविक्रम महाराज। तो बोल महाराज जी उस दिन जाने को तैयार थे, तो गए नहीं, तो अच्छा हो गया। ठीक कात्यायनी व्रत गया, 1 महीना गया, नवमी आया मेरे गुरु महाराज जी जन्मदिन, बस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी चल दिए। तो गुरुवर्गों के आत्मीय अर्थात आत्मा के संपर्क है। ये चमड़ी दमड़ी को ये लोग तो देखते नहीं हैं।
तो प्रभुपाद जी का प्रकट के बाद में बहुत भारी वो चला, आलोड़न हो गया। ब्राह्मण लोग बोलते हैं, बहुत शिष्य थे, बोले इनके अग्नि संस्कार करो, पुरी में या कोई कोलकाता में कोई अग्नि संस्कार करो। तो किंतु हमारे परम गुरु जी महाराज बोले ऐसा नहीं, वैष्णव शरीर अपराकृत सदा, ये कोई प्राकृत तो है नहीं। फिर मायापुर ले जा करके वहाँ पर चैतन्य मठ के सामने ही उनका समाधि मंदिर, समाधिस्थ किया, समाधि मंदिर बना है। तो हम काल स्मरेंगे आज यहीं तक। गौर प्रमानंदे। Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Shuddha Bhakata Charanareno Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamola Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Madhavati te bhakti janane yatana palana kare Krishna vasate vasate bole Paramaya Darevari Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Gaurayama Jesa Bastane Karala Brahmana Ranga Sesa Bastana Heri Boyami Pranay Bhakata Sanghe Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Mridanga Vadya Shunitaman Avasara Sadayacha
गौरविहिता कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे कीर्तन शुनि आनंद शुद्धा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया शोधा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला जेदिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख नसीमा पाया शुद्धा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो शनि जाने गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी शोधा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूला पाय जा प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करयेता शोधा भक्ता चरण रेणु भजनयानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रमलति करमूला
Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanayanukula. Prabhu hai, Prabhu hai, Prabhu hai, Prabhu hai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Swaparshada Srila Prabhupada, Swaparshada Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bhanda Srila Guru Deva. Jai Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari. Jaya Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaur Hari Bal. Nitai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaur Premananda. Hare 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 Bal. Shri Gurudev ki jai, jai Shri Prabhupada ki jai, Tirupati Bhakti Mahotsav ki jai, Gaur Premananda. Hare 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 Bal.